बच्चों, वेलकम टू प्रिया क्लासेस। आज हम सी टेट और जितने भी टेट में आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें सीडीपी का जो चैप्टर है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समावेशी शिक्षा, जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। इसको आज हम लोग समझेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। ओके, समावेशी शिक्षा क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हर बच्चा अलग होता है? अलग क्यों होता है? कोई बहुत तेज होता है तो कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, तो कोई दिव्यांग होता है। प्रत्येक बच्चा अलग होता है। तो हर बच्चे को एक साथ समान अवसर के साथ शिक्षा देना, चाहे वो गरीब हो, दिव्यांग हो, किसी भी जाति भाषा पृष्ठभूमि से हो या पढ़ाई में कमज़ोर हो, इस उद्देश्य के लिए कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। इसका उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को पढ़ने का बराबर अधिकार है। वो जिस फील्ड से आ रहा हो, गरीब हो, अमीर हो, ओके, किसी वजह से दिव्यांग हो, सभी बच्चों को समान तरह से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा एक्चुअल में होता क्या है? हर बच्चे को एक साथ और समान अवसर देकर शिक्षा देना, अलग अलग नहीं, सभी जो सामान्य बच्चे हैं और जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, दोनों बच्चों को साथ में ले करके चलना और समान अवसर दोनों को प्रदान करना, चाहे वो गरीब हो, दिव्यांग हो, किसी भी जाति भाषा परिवार से हो, सबको साथ लेकर पढ़ना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव इसका मतलब ही होता है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सबके लिए शिक्षा। अब ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक, भाषा या सांस्कृतिक कारणों से शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, इसमें से कौन कौन आते हैं? कौन कौन आ सकते हैं? इसमें गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे, एसटी वर्ग के जो भी बच्चे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे, बाल मजदूर जो करते हैं उनके बच्चे, लड़कियां जिन्हें पढ़ने का मौका कम मिलता है, ये सब इन सूची में आते हैं। और तो और यहाँ पे अब जो समावेशी शिक्षा है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को बराबर मौका देना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सरल भाषा में पढ़ाना चाहिए, सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, किसी का मजाक ना उड़ाए। मजाक उड़ाना भी बच्चे को हतोत्साहित करता है, इसलिए किसी भी बच्चे का कोई मजाक या नाटक वगैरह जो सुना जाता है वैसा हमें नहीं करना चाहिए। समूह में गतिविधियाँ करवाना चाहिए। समूह में क्या है, गतिविधियाँ करवाने से क्या होता है कि बच्चे एक्टिव रहते हैं। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, जो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, तो बच्चे करके जो सीखते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि मान लो कि एक बच्चा गांव से आया हो और हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता है। अगर शिक्षक उसे प्यार से समझाकर पढ़ाए और दूसरे बच्चों से मदद करवाए तो यह समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगर उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर कोई बच्चा जब नहीं पढ़ पाता है, उसको हिंदी नहीं आती है, तो शिक्षक उसकी अवहेलना करने के बजाय, उसको इग्नोर करने के बजाय, जब शिक्षक क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और अन्य बच्चों को भी कहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो जो समावेशी शिक्षा होती है उससे बच्चे क्या करते हैं, आसानी से सीख जाते हैं और उनका समझ उस पर पकड़ बन जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा हिंदी विषय को बहुत अच्छी तरह से सीख जाएगा। तो इसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने देखा। अब क्या है, ऐसे बच्चे जिन्हें सीखने या समझने में विशेष सहायता की ज़रूरत होती है। अब
कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको सीखने के लिए और समझने के लिए जो है कुछ विशेष सहायता की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ बच्चे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, इनके लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आया है मतलब TLM आया है, जिसका प्रयोग करके हम बच्चे को आसानी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो TLM का प्रयोग बच्चे के अकॉर्डिंग करना चाहिए। सुनने में कठिनाई, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, तो उन्हें भी बराबर हक है सभी बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का। तो उनके लिए भी कुछ ऐसे सहायक सामग्री हैं जिनका प्रयोग करके हम ऐसे बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अब क्या है, चलने फिरने में जो कठिनाई होती है, ऐसे बच्चे भी इसमें आते हैं। ओके, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, इस तरह के जो भी बीमारी से ग्रसित होते हैं जो बच्चे, वो इन सब में आते हैं और इन्हें भी शिक्षा का हक है। अब इन सब में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब इस तरह का सिचुएशन क्लास में आ जाए कि बच्चे, शिक्षक के सामने इस तरह के बच्चे हो, तब हम क्या कर सकते हैं? तो तब हम बड़े अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। चित्रों का गतिविधियों से पढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त समय देना पड़ता है समझाने के लिए ऐसे बच्चों को। सहायक उपकरणों का उपयोग करें, जैसे कि मैंने कहा कि दृष्टिबाधित हो या फिर सुनने वाले ना सुन पाने वाले बच्चे हो, इन सब के लिए सहायक सामग्री आज बहुत सारे आ गए हैं, तो उनका प्रयोग करके हम बच्चे को आसानी से शिक्षा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी उदाहरण एक है कि अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता, मान लीजिए कि कोई आपके क्लास में बच्चा है जो सुन नहीं सकता है, तो शिक्षक उसके सामने बैठकर इशारों और चित्रों की मदद से पढ़ाता है। अब कोई बच्चा सुन नहीं सकता बट वो देख सकता है, तो उसको क्या इशारा, जो कोडिंग भाषा होता है, उससे हम उससे बात कर सकते हैं। चित्रों की सहायता से पिक्चर दिखा करके उसको हम पढ़ा सकते हैं। इसी का नाम इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। अब जो प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चे होते हैं, इनको कैसे हम क्लास में समान अवसर प्रदान कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे जो बच्चे तेज होते हैं, वे जल्दी सीख जाते हैं, नए नए आइडियाज़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें कठिन तो अगर ऐसे बच्चों को सिखाना है जो प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चे होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए, उन्हें और एक्टिव बनाने के लिए कठिन प्रश्न जिनसे वो उलझा रहे हैं उन पे नई गतिविधियाँ करवाएं। नई गतिविधियाँ करवाने से क्या होगा कि बच्चे न्यू चीज़ों को सीखेंगे। ओके, प्रोजेक्ट और खोज करने का मौका दें। उन्हें कुछ इस टाइप से एक्टिविटी करवाएं जिसमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाए और उन्हें खोज। अब इसमें भी एक उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक बच्चा गणित के सवाल बहुत जल्दी हल कर लेता है। जो एक बच्चा है किसी क्लास में, सपोज दैट कि आपके क्लास में ही कोई बच्चा है जो गणित के क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेता है, तो शिक्षक उससे कठिन प्रश्न और पहेलियाँ देता है। अब क्या करेगा शिक्षक? वो तो इजीली छोटे छोटे क्वेश्चन को बना लेता है, तो इसलिए शिक्षक क्या करेगा, उसे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन देगा, पहेलियाँ बुझाने के लिए देगा। इससे उसकी प्रतिभा भी बढ़ती है। इससे क्या होता है कि ऐसे बच्चों की प्रतिभा और बढ़ती है। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, चाहे वो बच्चे किसी भी फील्ड से हों, गरीब हो, अमीर हो, ओके, दिव्यांग हो या सामान्य बच्चे हो, ठीक है। तो हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर, इसका मुख्य उद्देश्य है। भेदभाव को ख़त्म करना, किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो, यह भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और एक महत्वपूर्ण इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाना। बच्चे अपने आप में, उनको ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास को जगाना एक टीचर का ड्यूटी होती है।
तो बच्चे को इस तरह से एजुकेट किया जाए, इस तरह से उसको गाइडलाइन दिया जाए कि उसमें एक आत्मविश्वास बना का बढ़ावा बढ़े कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि हतोत्साहित करना है। सहयोग और सम्मान की भावना विकसित करना, किसी दूसरे स्टूडेंट के प्रति, दूसरे छात्रों के प्रति, किसी जानवर या फिर किसी के भी प्रति जो होता है सम्मान की भावना को विकसित करना, इसका जो समावेशी शिक्षा है उसका क्या है, एक उद्देश्य है। सहयोग बच्चों के साथ मिलजुल कर कोई कार्य को, कोई प्रोजेक्ट को जो हम लोग ग्रुप में वर्क देते हैं बच्चों को करने, इससे उनको क्या होता है कि ग्रुपिंग वर्क का एक्सपीरियंस होता है, वो एक दूसरे को सहयोग करना सीखते हैं। तो ये जो ऊपर के कुछ बिंदु हैं, ये हमारे समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। अब इम्पॉर्टेंट वन लाइनर कुछ है यहाँ पे दिया गया, जो कि हर बार सीटेट हो, बीटेट हो, टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पूछा जाता है। क्या है, चलिए देखते हैं। हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा कि कुछ बच्चे क्या है, बोल नहीं सकते हैं, कुछ सुन नहीं सकते हैं, कुछ दिव्यांग है, कुछ कमज़ोर है, कुछ तेज़ हैं। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग उस जैसा बच्चा वैसा शिक्षा, व्हाट इज दिस, जैसा बच्चा वैसा शिक्षा, जिस तरह के बच्चा हो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रोवाइड करना ही समावेशी शिक्षा है। इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अलगाव नहीं, सहभागिता होती है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, अलगाव नहीं होता है। पहले क्या होता था, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको सेपरेट क्लास वर्ग में पढ़ाया जाता था, और जो सामान्य बच्चे हैं उनको एक अलग वर्ग में पढ़ाया जाता था। बट अब इसका विरोध किया जाता है, ये अलगाव हुआ। तो इस अलगाव को नहीं करना है। सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे या फिर किसी भी तरह के जो भी बच्चे हो, सभी को एक ही वर्ग में उसको उस तरह का जो सहायक सामग्री है उसको प्रोवाइड करके सभी को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ओके, आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो, आपने समावेशी शिक्षा को अच्छे से समझा हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।